जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। इसके बाद क्लास 10th के ही बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के और क्वेश्चन आंसर के वीडियोस भी जल्दी ही यूट्यूब पर आने वाले हैं। लेकिन वो वीडियोस आपको फौरन मिल सकें, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पार्ट 1 है लेसन 3 का, इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक छोटे से सीगल बर्ड के बारे में है जो कि उड़ने से डरता है। लेकिन थोड़ी देर डरने के बाद जब उसके पेरेंट्स उसको बहुत मोटिवेट करते हैं और उसकी मदर एक फिश अपनी चोंच में लेकर आती हैं और उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसे खाना नहीं देती और वो अपने आप को जब बहुत भूखा महसूस करता है तो भूख से परेशान होकर आखिर वो उड़ने की कोशिश करता है। हम इस पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि 1 या 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द यंग सीगल लिव? युवा सीगल पक्षी कहाँ रहता था? एंड द आंसर इज द यंग सीगल लिव्ड अलोन ऑन हिज ledge. जो युवा सीगल पक्षी था वो अपनी कगार पर अकेला रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, why was young seagull afraid to fly? युवा सीगल पक्षी उड़ने से क्यों डरता था? And the answer is he was afraid to fly because he did not trust his wings. वो उड़ने से डरता था क्योंकि उसे अभी अपने पंखों पर भरोसा नहीं था और वो कभी भी उड़ा नहीं था, इसीलिए उसे उड़ने से डर लगता था। तीसरा प्रश्न है, What did the young seagull see throughout the day? कि जो युवा सीगल पक्षी था उसने दिन भर क्या देखा? जब उसके माता पिता ने उसे उड़ने के लिए कहा तो उसके भाई बहन तो उड़ने लगे थे लेकिन वो नहीं उड़ रहा था और वो अपने लेज पर अपनी कगार पर अकेला बैठा हुआ देख रहा था। तो उसने क्या देखा? And the answer is he saw his parents perfecting his brothers and sister in the art of flying. Art of flying का अर्थ होता है उड़ने की कला और परफेक्ट का अर्थ होता है उसमें निपुण करना। तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे। परफेक्ट कर रहे थे यानी निपुण कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दे टॉन्ट हिम? उन्होंने कैसे उसे ताना मारा? उसके माता पिता ने और उसके भाई बहनों ने उसे क्या ताना मारा? एंड द आंसर इज दे टॉन्टेड हिम विद हिज कावर्डिस। कावर्ड का अर्थ होता है कायर या डरपोक और कावर्डिस का अर्थ होता है कायरता। तो इसका उत्तर है उन्होंने उसकी कायरता के लिए उसे ताना मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अलोन? कि नन्हा सीगल पक्षी अकेला क्यों था? क्यों अकेला रह गया था वो? और इसका उत्तर है द यंग सीगल वाज अलोन बिकॉज हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन। वो युवा सीगल पक्षी अकेला रह गया था क्योंकि उसके दोनों भाई और उसकी बहन वो पहले ही उड़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही नॉट फ्लाई विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर? अपने भाइयों और बहनों के साथ वह क्यों नहीं उड़ा? इसका आंसर है he did not fly because he was afraid. वह उनके साथ नहीं उड़ा क्योंकि उसे डर लग रहा था और उसके भाई बहनों को डर नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया था, अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी, इसलिए वो तो उड़ गए, लेकिन नन्हा सीगल पक्षी अपने डर के कारण नहीं उड़ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट? उस रात वह कहाँ सोया था जब उसके माता पिता भाई बहन सब उसे छोड़ के चले गए थे अकेला? तब वह कहाँ सोया था? एंड द आंसर इज ही स्लेप्ट इन अ लिटिल होल अंडर द ledge. ledge यानी होता है कगार। कगार वो जगह होती है जो
समुद्र या नदी के किनारे कोई ऊंची चट्टान होती है, उसके अंदर जो थोड़ी सी होल जैसा होता है उसे हम बोलते हैं कगार। तो उस रात वह कगार के नीचे एक छोटे से छेद में सो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक पिटी ऑन द यंग सीगल? कि युवा सीगल पर दया किसको आई? टुक पिटी का अर्थ होता है दया करना या दया आना। द आंसर इज हिज मदर पिटीड ऑन द यंग सीगल। अब क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट फॉर्म में है तो हमें इसका आंसर भी पास्ट फॉर्म में करना होगा। तो इसकी मेन वर्ब यहाँ पे हमने पिटी जो नाउन है उसकी जगह हमने से पिटी वर्ब के रूप में यूज किया है और इसका आंसर हो गया हिज मदर। उसकी माँ को नन्हे सीगल पर दया आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who had already landed on the green flooring? कि ग्रीन फ्लोर पर कौन उतरा था? लैंड करने का अर्थ होता है जैसे कोई हवाई जहाज या कोई पक्षी जब उड़ते हुए नीचे उतरता है उसे हम बोलते हैं लैंड। तो इसका आंसर है His parents, brothers and sister had already landed on the green flooring. उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन पहले ही ग्रीन फ्लोर पर उतर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How did the family show their happiness for the young seagull? युवा सीगल के परिवार ने उसके प्रति अपनी खुशी कैसे प्रदर्शित की? जब यंग सीगल पक्षी ने अपनी पहली उड़ान भरी तो उसे देखकर उसके माता पिता भाई बहन सभी खुश हुए और उन्होंने अपनी खुशी कैसे प्रदर्शित की? इसका आंसर है They offered him scraps of dogfish through their beaks. कि उन्होंने डॉग फिश के जो टुकड़े थे वो अपनी चोंच के माध्यम से उसे भेंट किए। स्क्रैप्स का अर्थ होता है टुकड़े और डॉग फिश एक तरह की मछली होती है जिसका कि फेस हल्का सा डॉग से रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, उसे हम बोलते हैं डॉग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, Why was the young seagull afraid to fly? युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? इसका आंसर है The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. युवा सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि यह उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। And he feared of falling और उसे गिरने का डर लगता था and hurting himself और खुद को चोट पहुंचने का डर लगता था। He thought that his wings would not support him while flying. उसे ये भी डर था कि उड़ते समय उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से उसे अपने पंखों की शक्ति पर भी भरोसा नहीं था। अब हम देख रहे हैं पिछले ही प्रश्न का पार्ट 2। ये टेक्स्ट बुक में एक साथ दिया हुआ है लेकिन बहुत बड़ा आंसर होने पर आपको समझने में और याद करने में दिक्कत होती, इसलिए इसे मैंने 3 पार्ट्स में किया है ताकि आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में अच्छे से याद कर सकें और समझ सकें। Do you think all young birds are afraid to make their first flight or are some birds more timid than others? क्या आपको लगता है कि सभी युवा पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं या कुछ पक्षी दूसरे पक्षियों की तुलना में ज्यादा डरपोक होते हैं? टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। इसका आंसर है Yes, it's natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. यह स्वाभाविक है कि पहली बार आप कुछ भी करते हो तो वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण और डरावना होता है। All birds must be afraid to make their first flight. और सभी पक्षियों को अपनी पहली उड़ान भरने में डर लगता है। और ये बच्चों आप भी महसूस करते होंगे कि आप भी कभी-कभी किसी चीज को लेकर डर जाते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? क्या आपको लगता है कि एक मनुष्य का जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसे भी, जिसने अभी चलना शुरू नहीं किया, उसे अपना पहला कदम उठाना एक चुनौती लगता है? आंसर, Similarly, a human baby is also afraid of taking the first step. एक मानव का बच्चा भी पहला कदम उठाने से डरता है and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support. और जब वो बिना सहारे के रेंगना या खड़ा होना सीखता है तो उसे भी ये चैलेंजिंग या चुनौतीपूर्ण लगता है। क्रॉल का अर्थ होता है रेंगना।
ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। The sight of the food maddened him. What does this suggest? कि नन्हे सीगल को जो भूख लगी थी और उस भूख में जब उसने खाने का दृश्य देखा तो उससे वो क्रेजी हो गया, पागल हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। युवा सीगल को बहुत भूख लगी थी। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। ये भूख ही थी जिसने आखिरकार उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड। उसकी जो भूख थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. और तब उस समय उसकी भूख और तेज हो गई जब उसने देखा कि उसकी माँ अपने पैरों पर पड़ी हुई मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी। टेयर का अर्थ होता है फाड़ना। इट क्राइड टू हर। और तब वो अपनी माँ से खाना मांगने के लिए रोया। बेगिंग हर टू गेट सम फूड। और उसने अपनी माँ से भीख मांगी कि मुझे खाने के लिए दो। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. और फिर उसने देखा कि उसकी माँ अपनी चोंच में भोजन लेकर उसकी ओर आई तो वो खुशी से और उम्मीद से बहुत जोर से चिल्लाया। However, she stopped midway. लेकिन फिर उसकी माँ बीच में ही रुक गई। It wondered why she did not come nearer. उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर उसकी माँ उसके पास आ क्यों नहीं रही। Not being able to resist or control its hunger any longer. जब वो भूख का विरोध करने में या कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं रहा, it dived at the food in its mother's beak. तो उसने अपनी माँ की चोंच का जो खाना था, जो भोजन था, उसे खाने के लिए गोता लगाया, मतलब ऊपर से वो कूद गया। At that moment, his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. और उस समय उसकी भूख ने चट्टान के नीचे समुद्र के विशाल विस्तार पर जो उसका डर था उस पे काबू पा लिया। मतलब उसकी भूख ने उसके डर को जीत लिया। अंत में finally this plunge was followed by the natural reaction of its body, that's to fly. और इस डुबकी के बाद उसके शरीर में प्राकृतिक प्रतिक्रिया हुई, यानी कि उड़ने के लिए अपने आप उसके पंख फैले और उसने अपने आप उड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने अपने डर पर काबू पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? उसके माता पिता उसे इशारा कर रहे थे, उसे धमका रहे थे और उड़ने के लिए कैजोल क्यों कर रहे थे, मतलब आवाज लगाकर क्यों पुकार रहे थे। And the answer is, Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down. सीगल के माता पिता ने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन गिरने के डर से वो उड़ने से डर रहा था। He looked at his brothers and sister, but wouldn't make any efforts. उसने अपने भाइयों और बहनों को भी देखा कि वो लोग भी उड़ रहे हैं, फिर भी उसने उड़ने की कोई कोशिश नहीं की। That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. और इसीलिए पूरे परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया, उसे धमकाया और आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो गई। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो, जिसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसमें आपको कौन सा प्रश्न का उत्तर कठिन लग रहा है या आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, उसे मैसेज बॉक्स में लिख के बताइए। इसके बाद इसी टेक्स्ट बुक जो क्लास 10th की है उसके और लेसन्स के भी क्वेश्चन आंसर लेके मैं जल्दी ही आऊंगी, लेकिन उन्हें पाने के लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So, best of luck for your exams.